हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। तो पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि हमारे फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में और फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के मेल पार्ट की बात करते तो जो हमारा फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कह देते हैं। और इस स्टेमन के हमारे दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फिलामेंट कह देते हैं, और हमारा उसके ऊपर लोकेटेड एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम एंथर कह देते हैं। बात करें तो हमारा एंथर ही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे मेल गैमेटोफाइट होते हैं। अब बात करें फ्लावर के फीमेल पार्ट की, तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल या कार्पल कह देते हैं। और इस पिस्टिल या कार्पल के मेनली हमारे तीन पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन शेड करता है। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। और ओवरी की बात करें तो ओवरी एक हमारा सोलोवन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे एग को प्रोड्यूस करता है। और ये एग जो होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स के मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सिंपली हमें पॉलिनेशन में ये पढ़ना है कि ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स जो हमारा स्टेमन द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारे स्टिग्मा यानी हमारे पिस्टिल तक कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसी को पढ़ते हैं हम पॉलिनेशन में। तो हम पॉलिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपली पॉलिनेशन में हमारे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। बात करें तो पॉलिनेशन में हमारे पॉलिनेशन जो होता है मेनली हमारे तीन प्रकार का हो जाता है। सबसे पहला हो जाता है हमारा ऑटोगैमी, देन गिटनोगैमी एंड देन जीनोगैमी। तो बात करें ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह हमारे सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहते हैं। यानी इनमें क्या होता है, यानी इनमें ये होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो भी सेम फ्लावर का रहते हैं, और जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन फॉल करता है जो स्टिग्मा रहता है वही हमारा सेम फ्लावर का रहता है, इसलिए इसे हम ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। दूसरा जाता है हमारे गिटनोगैमी। तो गिटनोगैमी की बात करते ये होता है इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होता है हमारे एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, बट ये दोनों फ्लावर जो होते हैं हमारे सेम प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस पॉलिनेशन को हम कह देते हैं गिटनोगैमी। गिटनोगैमी की बात करते ये हमारा फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट ये हमारा जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्योंकि इनमें हमारा सेम प्लांट भी इन्वॉल्व रहता है। तीसरा और लास्ट टाइप आ जाता है हमारा जीनोगैमी है जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमारे एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल करते हैं, तो इसे हम जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। इनमें प्लांट अलग अलग होते हैं, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके फॉल करता है, तो इसे हम जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। अब यहाँ ऑटोगैमी में इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है कि ऑटोगैमी परफॉर्म करने के लिए जो हमारे पॉलन का रिलीज होता है और जो हमारी स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है वह एक साथ होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। दूसरा जाता है कि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं उनको एक दूसरे के काफ़ी क्लोज प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन में हो पाता है। अब बात करें ऑटोगैमी परफॉर्म करने वाले कुछ प्लांट्स की, तो ये हमारे वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमनेलिया हो जाते हैं। इनमें क्या होता है कि ये हमारे दो प्रकार के फ्लावर को प्रोड्यूस कर देते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर और देन होता है हमारा कैस्मोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि हमेशा क्लोज होते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स हमारा निकलता है अपने एंथर से तो 100% उन्हीं के स्टिग्मा पे गिरता है, क्योंकि ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं इन्वायरमेंट में। तो इसलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमारा 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, चाहे हमारा पॉलिनेटर प्रेजेंट हो चाहे हमारा पॉलिनेटर एब्सेंट हो। वहीं बात करें कैस्मोगैमस फ्लावर की, तो ये ओपन फ्लावर्स होते हैं और इनका एंथर और स्टिग्मा जो होता है एक्सपोज होता है, इसलिए इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी हमारा रेयर होता है। तो इस प्रकार से कुछ था हमारा पॉलिनेशन।